नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार कंपेयर्स के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विश्रुत और आज हम चला रहे हैं फ्रेंच मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री लेवल एसयूवी जो है Citroën C3 शाइन। वेल C3 को लॉन्च हुए दो साल ऑलरेडी हो चुके हैं एंड 2023 में Citroën गॉट द न्यू वेरिएंट विच इज द शाइन वेरिएंट ऑफ द C3 कुछ एडेड फीचर के साथ। एंड तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या C3 शाइन को एक वेल पैकेज कार बनाती है एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिशन आफ्टर एडेड फीचर्स। तो लेट्स गेट गोइंग विद द वीडियो। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द की। ये की है, फिजिकल की ऑफ कोर्स, लॉक अनलॉक का बटन है यहाँ पर। एंड इंटरेस्टिंगली आई डोंट रिमेंबर व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई एक्चुअली गॉट दिस such key which I had to slot it and to crank to start up the engine. Well, it reminds you of the old school, but the time is moving, the advancement with the automotive technology, it has gone a long way and it's just feel outdated. So coming to the front now, you'll see दिस वेरी फंकी एंड लाइकेबल डिज़ाइन। यहाँ पे आपको हेडलाइट सेटअप मिल जाता है जहाँ पे यू गेट दिस आर DRLs एंड अगेन दिस आर कंटिन्यूएशन ऑफ DRLs एंड विच अगेन goes into the Citroën logo and other side you also get the DRLs. Well, these are the halogen unit for the headlamps. Below that you get the fog lamps और यहाँ पे ऑरेंज कलर का हाउसिंग दिया गया है एंड these are again the halogen bulbs over here. एंड यहाँ पे अगर बात करें बम्पर्स की तो स्प्लिट बम्पर्स मिल जाते हैं, इंटरकूलर है वर्टिकल ओरिएंटेशन में एंड यहाँ पे रेडिएटर्स एंड नीचे सिल्वर कलर का स्किड प्लेस मिल जाता है। तो दिस वाज अबाउट द फ्रंट। नाउ व्हेन यू कम टू द साइड ना, यू विल सी now it gets 195 65 R 15 inches diamond cut machine alloy wheels which has got a silver and piano black finish to it. Then again on the side fenders you get basics, a turn indicator, then a side body cladding which gives it a much higher road presence, and again there is this some fake air dam sort of thing over here. यहाँ पे साइड में ऑरेंज कलर का फिनिश दिया गया फॉर द ORVM, सेम गोज फॉर द रूफ एंड बेसिकली यू हैव गॉट टू ऑप्शन टू चूज फ्रॉम वेयर ऑरेंज एंड ग्रे, सो यू कैन कस्टमाइज एज पर योर लाइकिंग। अंदर और ज़्यादा कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। देन कमिंग ओवर हियर यू विल सी द बॉडी क्लेडिंग कंटिन्यूज एंड it really gives a much uplifted appeal to it. Well, Citroën is calling it as a hatchback, but we know this segment and going by the looks, it still comes under micro SUV. What other? Well, SUV तो है नहीं, but the market जो भी बन चुका है पंच के साथ, रेनॉल्ट काइगर के साथ, निसान मैग्नाइट एंड दिस, ये वेरिएंट में ये सेगमेंट आ जाती है। और पीछे की बात करें तो यहाँ पे Citroën का लोगो दिया गया है, C3 की बैजिंग हुई है, प्योर टेक, दैट मीन्स इट गेट्स द टर्बो पेट्रोल इंजन। वेल, इंजन में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल 1 एंड 1.2 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल 1। NA प्रोड्यूस करता है 89 bhp और टर्बो पेट्रोल प्रोड्यूस करता है 109 bhp एंड 189 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। एंड यू नो दिस 189 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एक्चुअली कम्स एट जस्ट 1750 RPM। अगेन पीछे यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स है एंड यू गॉट दी ऑरेंज कलर हाउसिंग फॉर इट, सिल्वर कलर स्किड पेड एंड रिवर्स कैमरा। नाउ वी फाइनली गेट्स दी रिवर्स कैमरा। पहले जो सेंसर मिलते थे, अभी कैमरा इन लोग ने दे दिया है। सो वेरी बेसिक सा टेल लाइट सेटअप मिल जाता है, बट दे हैव गॉट दिस नाइस 3D लुक टू इट। सो एंड अटेंशन टू डिटेल इज क्वाइट नाइस है। यहाँ पे Citroën की बैजिंग मिल जाती है आपको। देन दीज आर द बल्ब विच आर ऑल हेलोजन ऑफ कोर्स। फ्यूल टैंक इट गेट्स 30 लीटर्स ऑफ फ्यूल। पेट्रोल बहुत छोटी है बिकॉज ऑल्टो में भी 35 लीटर्स का मिल जाता है, सो इट्स क्वाइट स्मॉल एंड रेंज इन टर्न कम ही रहने वाली है। अगेन यहाँ पे Citroën का लोगो, नाइस अटेंशन टू डिटेल्स। अब यू गेट दी ब्लैक कलर रूफ रेल्स एंड वायर्ड एंटीना, टाइम से बहुत पीछे चल रहा है। एंड ये था बात बाहर की। नाउ लेट्स गेट इनसाइड एंड शो यू हाउ इट इज फ्रॉम द इनसाइड। तो सबसे पहले ना विल स्टार्ट इग्निशन ऑन एंड दिस इज हाउ यू डू इट। स्लॉट इन द की, क्रैंक इट एंड द इग्निशन इज ऑन। तो यहाँ पे आपको एक डिजिटल यूनिट नहीं मिलता, जस्ट TFT है, ऑल डिजिटल। आई वुड एक्सपेक्टेड LED, बट यहाँ पे टेकोमीटर भी नहीं है, जस्ट स्पीडोमीटर, सम ट्रिप डेटा, फ्यूल गेज एंड इंजन टेम्परेचर एंड अदर कुछ साइंस है ऑफकोर्स। इसमें टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम भी मिल जाता है। दिस स्टीयरिंग व्हील ना इस फ्लैट बॉटम, बहुत सटल वे में फ्लैट बॉटम किया गया एंड देर आर दिस स्विचेस फॉर द सोर्स एंड सम मल्टीमीडिया टू कंट्रोल दैट स्टफ एंड that's the thing what you get over here. यहाँ पे क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है आपको। 10 इंच की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है विच सपोर्ट्स वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। AC का वेंट दिया गया एंड यू नो व्हाट, आई रियली लाइक द लेआउट ऑफ द इनसाइड बिकॉज लेआउट एक्चुअल में अच्छा है, बट इफ यू कम टू सी क्लोजली ना, दिस क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स यूज एवरीवेयर doesn't feel up to the mark. There is lot of room for the improvement and this for being 10 lakh, it doesn't justify the pricing of the car. So
Citroen has really missed opportunity there. Otherwise, the car is nice, but quality is something what matters. चलो ये सब तो छोड़ो. At least the material for the steering wheel could have been better, because it is something you touch and hold it every single time when you get inside the car. And these are the stock for wipers, and on the adjusting the lights on the other side. Well, gear lever is quite good to hold, only manual, no automatics there. 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, एंड देयर इज दिस टाइप ए यूएसबी पोर्ट. वेल, प्रैक्टिकलिटी बात कर तो देयर इज लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस इनसाइड. यहाँ पे 2 ग्लास होल्डर है. अगेन देयर इज सम डीप स्टोरेज स्पेस, सम प्रोविजन हो गया हियर एज वेल. यहाँ पे डोर पे भी सो प्लेंटी ऑफ ऑप्शन यू गेट. ग्लव बॉक्स भी है जहाँ पे यू गेट द प्रोविजन टू कीप पेन ऑन द बोथ द साइड एंड व्हाट नॉट. अगेन यहाँ पे भी सो मैनुअल हैंड ब्रेक. फ्रंट इट गेट द डिस्क एंड रेयर इट जस्ट गेट द drum brakes. And with this Shine variant you also get the this electronic control for the ORVMs. auto start stop का बटन दिया गया है, लॉक अप और अप डाउन का लॉक करने के लिए. then there is this below switch to adjust the level of the headlight. well, ये थी बात इंटीरियर की from the front seats. now let's get onto the second row of seats and I'll tell you why I told कि ergonomically मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लगा, because you don't get the control for the adjustment of the window. well, ये है कहाँ? well, ये यहाँ पे दिया गया. it's very outdated and it's reminding me of my Alto 800. again there is a storage space over here, and below there it gets it to type A USB port. cost cutting is quite evident because on the rear of the front passengers front driver seat of course यहाँ पे कुछ space नहीं है, while on the passenger seats, on the rear of the passenger seats, you get this provision to keep some magazine, newspaper and some documents kind of thing. तो यहाँ पे 3 pointer seat belts मिलते हैं. बीच में के पैसेंजर के लिए जस्ट 2 pointer है. देन कुशनिंग की बात करें ना तो इट्स क्वाइट नाइस, एंड Citroen always nail it with their seats cushioning and ride quality, because that is what they promises. तो here there is no adjustable headrest for all the 4 passengers, while the middle passenger doesn't get the headrest at all. So for the, and I am assuming कि it should be good for only 4 passengers, because अगर यहाँ पे 5th one को बिठाने जाए तो there is this hump over here, so that might hinder and the comfort of the one sitting in the middle. So that was about the exterior, and of course the second row. boot open करते हैं and it gets the 315 liters of boot space, and इसका leap quite high है. तो once you put the larger suitcases it will be a task to get it out, because ये well actually में काफ़ी deep है. below that you get this a spare wheel which are sear source, and ये एक size down है. yes, it runs on 165 R15. so basically these are steel wheel, not an alloy. that's why width थोड़ी कम है इसकी, while the radius में वो सिमिलर है. how it looks from the rear. to tell you ना, in my opinion ये गाड़ी मुझे लुक्स में बहुत अच्छी लगी, फंकी है, लाइकेबल है, बट इज ओनली थिंग व्हेन यू गेट इनसाइड यू रियलाइज कि यहाँ पे बहुत कॉस्ट कटिंग का फील होता है, which shouldn't have been there because it is priced at 10.65 lakh rupees and it's quite a lot. सच्ची में other manufacturers gone a long way and competition बहुत आगे चली गई है. Citroen should definitely look into this because they are new in India, so with the limited touch points they should be working on it. And Citroen, please hear it, India is not a price conscious one anymore. They are not looking for a cheap product, they are looking for the value and aspirational. So this was all about the exterior, interior, and now it's time to get into the driving seat and get going and talk about how it is to drive and how the engine feels, how the ride quality is. So let's get going. Okay, so now it's time to drive. I have already started the engine. Well, it's a manual, 6-speed manual. So putting the handbrakes off now, slotting into the first gear, and here we go. So firstly, from the driver's seat, well, it has got a good commanding position. Well, you do sit high up over here, but वो ज़्यादा bothersome नहीं है. Well, driving now, it doesn't feel like a hatchback. It does feel like
other cars like जो टाटा की पंच है, निसान की मैग्नाइट, देन काइगर. सो वो एस्पेक्ट में, वो सेगमेंट में वो काफ़ी हद तक सिमिलर है. एंड आई डोंट नो व्हाई दिस Citroen are refraining from calling the C3 as a SUV and not an hatchback. So that's part about it. First off, powering the car is a 1.2 liter turbocharged petrol engine which produces 109 horsepower and 190 Newton meter of torque. And the good part about it is that all the 190 meter of torque you get right from the 1750 rpm. That makes the C3 a very punchy car to drive. Well, and the nice thing what Citroen has done that in the second gear the tuning of the engine is such that it on the speed breaker, let's say, it won't let you stall, and that's a very good part about the C3. Like even the newbie who is driving, sometimes they do struggle while preventing the vehicle from stalling and on the road in between. But with this case, with this if you are in the second gear, this thing doesn't gonna happen. तो ये था C3 के ड्राइविंग के बारे में. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो देन डू लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.